स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, दो क्लासेस हम इसकी कर चुके हैं। एक क्लास में इसका फॉर्मेट डिस्कस किया था, और एक क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक इनकम स्टेटमेंट है विच यू आर अवेयर ऑफ। द सेकंड वन इज द सेकंड वन इज कॉल्ड एसएफपी। एसएफपी क्या होता है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो द सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट में इसको एसएफपी बोलूंगा मैं। तो एसएफपी जब भी बोलूँ आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगा। आपको याद होगा, इनकम स्टेटमेंट में हम सिर्फ इनकम यानी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को लेते थे। अदर देन दैट, अदर देन इनकम और एक्सपेंस हम इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेते थे। लाइक एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को हम कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेते थे। हमने क्रॉस किया था, याद है आपको, कि इनकम और एक्सपेंस के अलावा कोई भी चीज हो वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ सकती। लेकिन जब हम एसएफपी की बात करते हैं तो एसएफपी में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल आता है बस। एसएफपी में इनकम और एक्सपेंस नहीं आता। यहाँ पे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के लिए नो है, और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस के लिए नो है। ये दो स्टेटमेंट्स को जब हम मिला के बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए जो हम कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट, और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी जिसका नाम है एसएफपी। गॉट माय पॉइंट? यस सर। बस ये याद रखना, इनकम और एक्सपेंस एसएफपी में नहीं आएगा। और ये भी याद रखना कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल हमारे इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? इसको नोट कीजिएगा। सर इनकम और एक्सपेंस आएंगे? कहाँ पे? सर इनकम एंड एक्सपेंस। कहाँ पे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो हैं, आपको मैंने कल भी कहा। आप इनकम स्टेटमेंट की बात करो तो उसका नाम लो इनकम स्टेटमेंट, और आप एसएफपी की बात करो तो उसका नाम लो एसएफपी। आप कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं सर प्लीज? एसएफपी। एसएफपी में क्या आएगा? आपके सामने पिंक कलर से क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल। और हाँ। सर इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस। हे, अरे वाह! इनकम स्टेटमेंट में फकत इनकम एंड एक्सपेंस, और एसएफपी में एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, खलास। Abdullah and Mr. Hasnain, any questions? नो सर। Okay. Now, once you note it, let me move forward. अब मैं एक फॉर्मेट लिखने वाला हूँ। जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट आपको दिया था, एंड आई टोल्ड यू टू मेमोराइज इट, आई टोल्ड यू टू मेमोराइज इट। ऐसे ही एक एसएफपी का छोटा सा फॉर्मेट, ये आसान है। एसएफपी कैसे बनता है देखो। एसएफपी में एक होता है एसेट, आप एसेट की हेडिंग लगाएंगे। एसेट कितनी टाइप्स के होते हैं? वेरी फर्स्ट क्लास, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट? देयर सर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स। कौन कौन से? करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। तो पहले हम जो एक साल से ज्यादा लाइफ वाले एसेट्स है ना, नॉन करंट एसेट, उनको लेंगे और उनको लिख देंगे। नॉन करंट एसेट की एग्जांपल क्या हो सकती है? देखो, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्रीमिसेस हो सकती है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है। भी हर वो चीज जिसकी लाइफ एक साल से, किससे, एक साल से ज्यादा हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉन करेंट एसेट। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई सवाल? Yeah. Questions? नो सर। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट वो एसेट होते हैं, करंट एसेट वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल तक होती है, जिसकी लाइफ क्या होती है, 1 साल तक। कौन से होते हैं? आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? नॉन करंट, नॉन करंट एसेट मतलब आपके वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, जैसे मोटर व्हीकल भी, जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो भी आपके नॉन करंट एसेट होते हैं, ठीक है। यस सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, और अभी तक के कोर्स के हिसाब से बैंक बैलेंस और सर क्या करंट एसेट हाँ करंट एसेट क्या, सर वो भी सर कम रहते हैं ना एक साल से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। करंट एसेट जिनकी ओके लाइफ सर। साल तक होती है, और नॉन करंट एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। ज़्यादा सर। हो जाएगा टोटल, तो इसको बोलेंगे हम टोटल एसेट्स, क्या बोलेंगे, टोटल टोटल एसेट्स। एसेट्स। सारे, यानी नॉन करंट और करंट एसेट को फॉर्मेट में पहले नॉन करंट लिखना और फिर सारे करंट एसेट लिख देना। करंट एसेट की सीक्वेंस लिखना जरूरी है, सीक्वेंस बोले तो हमेशा याद रखना, नॉन करंट एसेट आप कुछ भी ऊपर नीचे कर दो, पहले बिल्डिंग लिखो फिर कंप्यूटर लिखो, या पहले कंप्यूटर लिखो फिर प्रीमिसेस लिखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन करंट एसेट की जो सीक्वेंस आपके सामने हमने लिखी है ना, क्या लिखी है, पहले हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे तो हमेशा पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री ही लिखेंगे, फिर हमेशा रिसीवेबल लिखेंगे तो हमेशा रिसीवेबल ही लिखेंगे, और फिर हमेशा बैंक बैलेंस, और इसके बाद हमेशा कैश लिखेंगे। इन करंट एसेट में फॉर्मेट, फॉर्मेट को फॉलो करना लाजिम, या फिर फॉर्मेट को फॉलो करना जरूरी, वी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द फॉर्मेट, यानी सीक्वेंस को फॉलो करना लाजिम है जब आप कौन से एसेट की हेडिंग लगाते हैं, करंट एसेट की। बात समझ आती है? यस सर। तो जरा जल्दी से कॉपी कीजिएगा। सर लिख लिया। यस सर लिख लो। Yes, sir. ओके, अब ये एक साइड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, सेकंड साइड, ठीक है। उसकी हेडिंग होती है कैपिटल एंड लायबिलिटी, इसी के नीचे हेडिंग आएगी कैपिटल एंड लायबिलिटीज की, और आप लेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्या लेंगे सबसे पहले, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल। फिर इसके बाद हेडिंग आएगी नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर हेडिंग आ जाएगी करंट लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या होता है मेरे दोस्त, सर एनीथिंग दैट इज सोल्ड बाय द बिजनेस। यस सर। ओ ओके, यानी ऑब्लिगेशंस ऑन बिजनेस, जो हमें देता है, जो हमारे ऊपर लाजिम है टू पे ऑफ, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट सर। यस सर। इनफ। तो अब अगर 1 साल से ज्यादा टाइम का उधार है, यानी हमें देना तो है, लेकिन 1 साल के बाद मोर देन 1 ईयर आई हैव टाइम टू पे ऑफ माई लायबिलिटी, ऐसा नॉन करंट लायबिलिटी याद आया। सर वैसे ही सेम एसेट के साथ वैसे ही लायबिलिटी। ए यस, जो एसेट ओके है सर। वही लायबिलिटी की डेफिनेशन है। लायबिलिटी हमारा, ओके सर। एसेट हमारा है, और लायबिलिटी हमने देने का है, ठीक है। अब यस। करंट मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम में देना है, और करंट मतलब 1 साल के अंदर अंदर देना है, ठीक हो गई बात। यस सर। यस सर। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है, देखो जरा, इसकी एग्जांपल ये हो सर सकती है कि जितने भी लोन्स होते हैं ना, लोन्स, लोन्स, लोन हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं,
क्योंकि लोन बैंक से लेते हैं और बैंक से 1 साल का कर्जा नहीं होता, बैंक से 1 साल से ज्यादा अरसे का कर्जा होता है। बात समझ आती है? Yes, sir. ठीक है, लोन्स हमेशा आपने नॉन करंट में लिखने, तो बचा क्या? करंट लायबिलिटी के लिए क्या बचा? करंट लायबिलिटी के लिए आपके पास बचा Trade payable. ट्रेड पेएबल, कारोबार का कर्जा। कारोबार का कर्जा हमेशा 1 साल के अंदर देना होता है। और एक चीज और बड़ी फेमस है करंट लायबिलिटी की, उसको कहते हैं बैंक Bank ओवर। overdraft. क्या कहते हैं उसको? Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा 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 करंट लायबिलिटी भी आएगा। बात समझ आती है? Yes, sir. यहाँ तक कोई सवाल, एनी तकलीफ? No, sir. ये हो गया जब आप करंट लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल इन सबको प्लस कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। आपको एक बात मैं याद दिलाऊं, बहुत दिनों पहले शुरुआत में एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेबस हमने पढ़ा था एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन? Yes, sir. पर से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लिया वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरी एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, एसेट जितने होंगे लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. तो इसका मतलब यह है कि जो सर अभी येलो से हाईलाइट कर रहे हैं, जो आपको भी नजर आ रहा है, ये दोनों नंबर हमेशा सेम होंगे। हमेशा ये दोनों नंबर क्या होंगे? Same होंगे. सेम होंगे। जब काशान भाई, अब्दुल्ला भाई, हसनैन भाई, जब ये नंबर सेम आ जाएं, तो आप खुद को कहना अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड फुल मार्क्स। और ये दोनों नंबर सेम ना आए, तो आप कहना अस्तगफिरुल्लाह, आई हैव सम प्रॉब्लम, लेट मी रीचेक। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. फॉर्मेट को जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। Okay, sir. कर लिया। But yes, sir. यस, कॉपी हो जाए सबका तो प्लीज बताइएगा। सर मेरा हो सर गया. हो गया। जी, आपका किसका रह गया अभी? किसी का रह गया कॉपी होने से? No, sir. सर मैंने कर लिया। ओके, No, sir. यू आर डन। ओके, अब हम कुछ आपको एक चीज बताएंगे। अब इस चीज के अंदर, इस फॉर्मेट में हर चीज गिवन है सिवाय एक चीज के, वो है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपके पेपर में गिवन नहीं होगा, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल सर ये आप जो बाकी सर टोटल एसेट्स है उनमें सबको ऐड करना है ना, बस और सबको, लाइबिलिटीज नहीं यहाँ पे लेस का चक्कर ही नहीं है। और लाइबिलिटीज में भी ऐड, फिर दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रहे ओके हैं आप। सर। क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होगा, कैसे निकालेंगे? तो एक फार्मूला है, जैसे याद है नेट परचेजेस का एक फार्मूला है, Yes, ऐसे sir. यस सर। क्लोजिंग कैपिटल का एक फार्मूला है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करो, लॉस अगर है तो माइनस कर दो, ड्रॉइंग को माइनस करो, और अगर ऑनर बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करता है, मजीद पैसे लेके आता है, तो उसको प्लस कर दो। ये फार्मूला फिक्स है। जैसे नेट परचेज का फार्मूला आप लोगों ने याद किया है ना, ऐसे आपको ये Yes, sir. कैपिटल का फार्मूला भी याद करना है। इसमें 2-3 ट्रिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखना। प्रॉफिट और लॉस किसी एक बंदे को दोनों एक साथ हो सकता है?
नहीं सर। तो क्या लिखा मैंने आपने ऊपर? लास्ट वाले में क्या लिखा है? री इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट, ऑनर ने मजीद पैसा लगाया। अब बात सुनो, किसी एक बंदे को प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। लॉस होगा। लॉस। और ये आपको कहाँ से मिलेगा ये नंबर? सर ये और बाकी सब चीजें गिवन होंगी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल सब गिवन होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से मिलेगा, ये गिवन नहीं होगा। तो ये आपको याद है इनकम स्टेटमेंट सिखाया था, इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा ये। यानी एसएसपी बनानी है तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकालना है, फिर आप एसएफपी बना सकते हैं। बगैर प्रॉफिट या लॉस की डिटेल के आपका एसएफपी कभी भी बन सकता नहीं है, क्योंकि आपका क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए यू नीड आइदर प्रॉफिट और लॉस। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सर और इसके यूजुअली कितने मार्क्स होते हैं? हाँ, इसके यूजुअली कितने मार्क्स होते हैं? ये तकरीबन आपको देखो अभी जो है ना ये बेसिक है, एग्जाम में जो आएगा ना फाइनल में, वो आपका जब इनकम स्टेटमेंट एसएफपी आता है तो वो पूरा 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके अंदर फिर डेप्रिसिएशन भी होता है, उसमें फिर बैड डेट्स भी होता है, यानी आगे के चैप्टर्स भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक सर है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को कैपिटल के इनकम स्टेटमेंट यस। में यूज करना है ना? ये फार्मूला इस वैल्यू को निकालने का है, और ओके ये सर। जो है क्लोजिंग कैपिटल की। और क्लोजिंग कैपिटल इनकम स्टेटमेंट में आता है कि एसएफपी में आता है? एसएफपी। खलास। हेलो सर। जी जी, सर आप मुझे वो कैश बुक की वीडियो भेज देंगे? मैं क्लास लगा देती हूँ, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक हो गया, ये फार्मूला लिख लिया। जी सर। यस सर। अब दो तीन बातें याद रखो। क्लोजिंग कैपिटल को आपका एग्जामिनर लिखेगा नेट एसेट, क्लोजिंग नेट एसेट, ठीक है। और ओके। ओपनिंग कैपिटल को वो लिखेगा ओपनिंग नेट एसेट। सेम सेम सवा सवा, यानी फॉर एग्जाम्पल हसन को यहाँ का पूरा नाम क्या है? हसनैन खुर्रम। हसनैन खुर्रम। अब देखो सुनो जरा, मैं बोलूं मिस्टर हसनैन खुर्रम, एक नाम हो गया। मैं बोलूं या अब्दुल्लाह, तो एक ही बात है ना, ये अल्लाह के बंदे, अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह, तो ये भी हसनैन को मैंने बुला दिया। या मैं बोलूं या बिन बिन अब्दुल बिन खुर्रम, बिन खुर्रम, बिन खुर्रम भी बुला लिया, एक ही बंदा है, इतने सारे नाम हो सकते हैं। इसको मैं हसनैन बोल सकता हूँ, अब्दुल्ला बोल सकता हूँ, इब्ने खुर्रम बोल सकता हूँ। जब इंशाल्लाह हसनैन की शादी होगी, हसनैन के घर पे हुसैन आएगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे अबू हुसैन, कुनियत रख देंगे इसकी, जैसे अरब में होता है। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ऐसा ही आप समझो, ओपनिंग कैपिटल का दूसरा नाम है ओपनिंग नेट एसेट, और क्लोजिंग कैपिटल का दूसरा नाम है क्लोजिंग नेट सर। एसेट। गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो जरा लिख लेना ताकि भूले नहीं। फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है, जैसे हमने इनकम फॉर्मेटिंग की थी, फिर हमने क्वेश्चंस किए थे, अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग की, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक बात हमने बोली, जब तक इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट आपके पास गिवन ना हो, आप कभी भी एसएफपी बना सकते नहीं है। याद है बात? यस सर सर। जब इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग एसएफपी नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, मुमकिन ओके निस्बत, सर। हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा। आप लोगों को याद होगा हमने थोड़े दिन पहले लास्ट से लास्ट क्लास में जब इनकम स्टेटमेंट शुरू किया था, तो मैंने आपको आपकी बुक के पेज नंबर 96 से एक क्वेश्चन कराया था, याद है? यस सर। यस सर। क्या नाम था उसका? समीर अंकल। क्या नाम था क्वेश्चन का? समीर। समीर। जरा वो क्वेश्चन खोलते हैं दोबारा, दोबारा खोलेंगे जी जी, दोबारा उस क्वेश्चन को खोलेंगे।
और हम आपके सामने शेयर कर देंगे पेज 96 ऑफ योर बुक। ठीक है सर, आप बोलते हैं तो हम निकाल लेते हैं, निकाल लो भाई। सर इसी क्वेश्चन की एसएफपी बनाएंगे क्या? तो जी हाँ सर बेटा, इसी क्वेश्चन की एसएफपी बनाएंगे। क्यों इसकी बनाएंगे सर, नया क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे? तो बेटा इसकी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका इनकम स्टेटमेंट हम कर चुके थे, और इसके इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था, देख के बताना जरा। देखता हूँ सर। चेक करो तीनों। यस सर। थोड़ा पहले होगा, थोड़े रजिस्टर के पेजेस घुमाने पड़ेंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट है सर। हाँ हाँ, कितना है? सर 13,900 था। मैंने भी यही लिखा है, देखो जरा स्क्रीन पे, सर 13,900, राइट। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक नजर पढ़ लो, शाबाश, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। सर जब हम लोग को इनकम स्टेटमेंट देंगे तो हम लोग को सर सारे को ऐड करना पड़ेगा, रेवेन्यू और सेल्स रिटर्न परचेजेस वगैरह। आपको ऐड नहीं, इनकम स्टेटमेंट जिस तरह सिखाया है पहले आप इनकम स्टेटमेंट उस तरह से करोगे। इनकम स्टेटमेंट में क्या था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, अदर इनकम ऐड और अदर एक्सपेंस लेस। जो तरीका सीखा है उस तरीके से ही, कोई तरीका नहीं बदल जाता। इनकम स्टेटमेंट आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसका आंसर आप निकालेंगे, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और फिर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, और उसको अभी हम करेंगे, उस तरह करेंगे। ठीक है। सर यस सर। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। यस सर। अब देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब मैं एसएफटी करूंगा, जरा ध्यान से साथ रहना, जरा भी आगे पीछे नहीं होना। अभी आपने फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट अपनी आंखों के सामने रखो। क्या फॉर्मेट था? सर सेल्स माइनस सेल्स एसएफपी, हाँ जी एसएफपी। रिटर्न। ऐसे इनकम ओके सर। ये आंसर है हमारे पास, दोबारा बनाएंगे क्या, ये हो गया। ओ यस सर। सर ये इसका था फॉर्मेट से, मेरे ख्याल से एसेट्स थे पहले, पहले एसेट्स थे, फिर इसके बाद, उसके नॉन करंट एसेट्स। अब रुक जाओ, नॉन करंट एसेट्स। सवाल में ये हाईलाइट हमने लास्ट क्लास में ही कर दिया था कि ये चीज एसेट है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी वगैरह वगैरह। आ जाओ, एक एक करके ढूंढते हैं। प्रीमिसेस, क्या ख्याल है, कौन सा एसेट होता है, करंट के नॉन करंट? नॉन करंट। क्यों? क्योंकि जमीन है, प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग। यस बिल्डिंग सर। हमेशा 1 साल से ऊपर लाइफ रखती है। कितनी अमाउंट है? सर इसका है 80,000। फर्नीचर, फर्नीचर
कौन सा एसेट होता है, करंट के नॉन करंट? सर नॉन करंट करंट। नॉन करंट नॉन करंट। फर्नीचर भी नॉन करंट होता है, 1 साल से ज्यादा चलता है। सोफे वगैरह भी 1 साल से ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद रिसीवेबल करंट एसेट है, पेएबल लायबिलिटी। इसके बाद जो रिमेनिंग चीजें हैं, क्या उसमें आपको कोई एसेट नजर आ रहा है? नॉन करंट आ रहा है, नॉन करंट। नहीं सर। अब हम करंट एसेट ढूंढेंगे। करंट एसेट का फॉर्मेट जो बताया उस फॉर्मेट पे चलना, कोई अपना फॉर्मेट नहीं लाना। क्या बताया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोज। फिर रिसीवेबल, फिर बैंक, और आखिरी में कैश। कैश। चलो, बैंक वही वाला लेते हैं जिसका बैलेंस डेबिट पे होता है, क्योंकि बैंक डेबिट पे एसेट और क्रेडिट पे ओवरड्राफ्ट होता है, याद आ रहा है? यस सर। चलो अब देखो, हमारे पास रिसीवेबल तो नजर आ गया, सबको नजर आ गया 7,500। यस। बैंक डेबिट पे नजर आ गया सबको। यस सर। कैश फ्लूस मनी नजर आ गया। यस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है मेरा बच्चा? सर। क्लोजिंग इन्वेंटरी है कितनी है क्लोजिंग इन्वेंटरी? सर, मेरे ख्याल से 7,600। मैंने बताया था, वेरी गुड हसनैन, कि क्लोजिंग इन्वेंटरी हमेशा आपको नोट से मिलेगी और ओपनिंग इन्वेंटरी हमेशा ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। ओपनिंग तो हमें लेनी ही नहीं है, ओपनिंग और सर वो वाले क्लोजिंग। ना, हाँ जो नीचे लिखे होंगे हाँ, वो, नोट ट्रायल बैलेंस के बाद होते हैं। तो सर उनको क्या कहलाते थे, क्लोजिंग इन्वेंटरी। हाँ, अब इनकम, और ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में लिखिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो हमें ओपनिंग भी चाहिए होती थी, क्लोजिंग भी चाहिए होती थी, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे। लेकिन जब एसएफपी बनाते हैं तो सिर्फ हमें एक ही चाहिए होती है, क्लोजिंग। और क्लोजिंग हमें ट्रायल बैलेंस के बाद, ये जो नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, इसको नोट्स बोलते हैं, इसमें मिलती है, जैसे हसनैन ने बताया 7,600। अब ये हो गया खत्म, कैलकुलेटर चलाना है। आप चाहो तो आप नॉन करंट एसेट का पहले एक टोटल लिख सकते हो, ताकि आपको सहूलत हो जाएगी। नॉन करंट एसेट का अलग टोटल लिख लो, और फिर इसमें सारे करंट सर एसेट प्लस कर लो। ओके सर। इनकम स्टेटमेंट में प्लस माइनस दोनों हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे फार्मूले सर हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो सब प्लस ही प्लस है, ठीक है। सर शुरू यस। में पहले प्लस नहीं करते थे फिर माइनस, है कहाँ ना पे, सर? कहाँ पे बेटा सर बोली? शुरू में प्लस करते थे फिर माइनस। कब बोला मैंने ऐसा कुछ बताया? नो इधर सर, ऐसा हमने पहले किया था कुछ। हाँ, ये तो पहला सवाल है भाई, एसएफपी का तो ये पहला सवाल है। इससे पहले तो एसएफपी बनाई ही नहीं है, इससे पहले तो नो इनकम, सर, इनकम स्टेटमेंट में ना पहले ऐड करते फिर माइनस। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स होती है, फॉर्मेट देखो ना यार। सेल में कॉस्ट ऑफ सेल, उसकी अपनी तरीका है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही था, नहीं था? यस सर। ये इनकम स्टेटमेंट को इससे मिक्स नहीं करो ना, इनकम स्टेटमेंट एक अलग चीज है और एसएफपी एक अलग चीज है। ये इनकम स्टेटमेंट का मैंने फॉर्मेट भी लिख दिया काशान। हमें एसएफपी बनाने से पहले इनकम स्टेटमेंट का ये आंसर पता होना चाहिए, यानी नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी पहले बनाई हुई है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। अच्छा अब हम देखते हैं फॉर्मेट जो अभी लिखा, उसमें यहाँ था क्लोजिंग कैपिटल, राइट। यस सर। के बाद हेडिंग थी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लोन्स आते हैं, और फिर हेडिंग थी करंट लायबिलिटी से पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। अब देखो, जो जो चीजें तो उसको तो हाईलाइट कर दिया, बोलो जी, बोलिए, कोई कुछ कह रहा था? यस सर। नहीं सर, कोई नहीं। अब देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज, कैपिटल को वर्किंग करनी है, इसको भी थोड़ी देर छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इसको खली वली करो, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए।
नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन्स आते हैं, क्या कोई लोन है क्वेश्चन में? लोन, यस सर, लॉन्ग टर्म लोन है। कितना है लोन का शान अब्दुल्ला? सर 10,000। यस सर। 10,000 लोन, खलास। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल आता है और और सर कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट पे बैलेंस होता है। ट्रेड पेएबल तो है हमें 7,800 का मिला। यस सर। बैंक भी है सर, बैंक है। अच्छा, कितना है बैंक, किधर है सर? बैंक है तो सही, लेकिन ये डेबिट पे, डेबिट पे बैंक होता है तो एसेट पे चला जाता है, यानी ओवरड्राफ्ट नाम का कोई बैंक बैलेंस मौजूद नहीं है। नहीं है। यस सर। अब मसला है सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालें? तो हमने आपको क्या अभी फार्मूला सिखाया? Closing capital equal closing net asset, opening capital equal opening net asset. ये तो इनके नाम है, फार्मूला क्या था? सर closing capital equal opening capital plus profit or loss minus drawing plus reinvestment by owner. इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। मरहबा, आ जाओ यहाँ पे देखो। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एक्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल सवाल में कितना दिया हुआ है कैपिटल मेरे दोस्त? मिला 90,000। 90,000। ओके। कैम प्रॉफिट हाजी, हाउ मच प्रॉफिट वी कैलकुलेटेड? 13,900। ये इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 13,900। ये ना होता तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता। री इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, दी भी नहीं है, कहीं लिखी भी नहीं है। ड्राइंग है क्या? ड्राइंग, यस सर। कितनी है ड्राइंग? 9,000। जी कशान अब्दुल्ला, ड्राइंग्स आर हाउ मच? कैपिटल ड्राइंग, कैपिटल इज 90, ड्राइंग इज 9,000, करेक्ट और रॉन्ग? Right, sir. राइट सर। क्या क्वेश्चन में यस सर। ड्राइंग है कहीं कोने खाचे में छुपी हुई? देखना जरा, कोई ड्राइंग है क्या? यस सर। देखो देखो, कहाँ है? इधर है। सर नोट्स में। अरे सर, नोट्स में एक और ड्राइंग है, यानी हमारे पास दो ड्राइंग है अलग अलग, तो दोनों ले लेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ी बोला है कि ड्राइंग ऑफ स्टॉक लेना, यहाँ पे तो सारी ड्राइंग्स आएंगी, ऑल ड्राइंग्स, तमाम ड्राइंग तो ले ली। क्या आंसर है क्लोजिंग कैपिटल का? सर मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जरा ध्यान से। सर आप जब नेट परचेजेस का फॉर्मूला पढ़ाते हैं, तो वहां पे आप नेट परचेज का फार्मूला पढ़ाते हैं परचेज माइनस परचेज प्लस कैरेज इनवर्स माइनस ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक ओनली। और हमने जब ये समरी वाला क्वेश्चन किया था तो आपने वहां से सिर्फ 900, ये जो 300 है ना, इसको माइनस किया था बस। आपने ये 9,000 वहां नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था सर? तो बेटा इसका जवाब ये है कि नेट परचेजेस में हम सिर्फ ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक माइनस करते हैं, जो कि सिर्फ 300 है। बाकी जो ड्राइंग होती है वो नेट परचेजेस में माइनस नहीं नहीं होती। नहीं लेकिन जब आप क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन बनाते हैं, जब आप क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो आप सारी सारी ड्राइंग्स, आइदर वो आपकी स्टॉक वाली हो या सादी ड्राइंग हो, सब की सब ले लेते हैं। क्या आंसर आता है बताइए? सर 94,600। माशाल्लाह, दैट्स करेक्ट आंसर। अब जरा देखो यहाँ जादू होगा। काशान अब्दुल्ला हसनैन 94,600 के 3 मार्क्स मिल गया आपको। अब जरा देखो, कैलकुलेटर उठाओ। 94,600 प्लस 10,000 प्लस दिस कितना आता है? कितना आता है ये छोड़ो, बताओ आना कितना चाहिए? सर इक्वल आना चाहिए 112,400। क्या आना चाहिए? देखो आता है कि नहीं? ओके सर। यस सर, आ रहे हैं। आ गया? अब यस इसको सर। सुकून शांति के साथ पहले देखो, फिर कॉपी करो। कोई सवाल है तो बताओ। स्क्रॉल डाउन करना हो तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा।